नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी गूढ़ परंतु प्रभावशाली यात्रा पर ले चलेंगे जो आपके शरीर, मन और आत्मा को एक नई दिशा दे सकती है। सप्त चक्रों की जागृति और कुंडलिनी शक्ति के उत्थान की यात्रा। दोस्तों, हमारा शरीर सिर्फ मांस, हड्डियों और नसों से बना एक ढांचा नहीं है। ये एक ऊर्जात्मक प्रणाली है जिसमें 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। ये चक्र हमारे शरीर, मन और आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं। जब ये चक्र संतुलन में होते हैं तब हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ और जागरूक होते हैं। आज हम इन 7 चक्रों की विस्तार से जानकारी लेंगे, उनके स्थान, उनसे जुड़ी ऊर्जा और उन्हें कैसे जागृत किया जाए। दोस्तों, योग और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं। ये चक्र ऊर्जा के केंद्र हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ स्थित होते हैं। इनका कार्य है शरीर, मन और आत्मा में ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखना और उन्हें संतुलित करना। प्राचीन योग और आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार इन 7 चक्रों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ा गया है। प्रत्येक चक्र एक विशेष ग्रह, तत्व या ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसका अर्थ है कि हम सभी जीव ब्रह्मांड की ऊर्जा से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ अनुभव करता है। लेकिन यदि किसी चक्र में असंतुलन होता है तो जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे तनाव, रोग, भय, असुरक्षा और भ्रम। चलिए सबसे पहले जानते हैं कुंडलिनी जागरण क्या होता है। योग के अनुसार कुंडलिनी शक्ति एक सुप्त ऊर्जा है जो मूलाधार चक्र में सर्पाकार स्थिति में सोई रहती है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में इस ऊर्जा को एक एक करके ऊपर के चक्रों की ओर लाया जाता है। जब ये सहस्रार तक पहुंचती है तो व्यक्ति को परम चेतना, ब्रह्मा ज्ञान और आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। तो चलिए जानते हैं इन 7 चक्रों के बारे में। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित होता है। ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा है और हमारे अस्तित्व, सुरक्षा और आधार का प्रतिनिधित्व करता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए हमें जमीन से जुड़ना जरूरी है। सुखासन या पद्मासन में बैठें, अपने पैरों को भूमि पर मजबूती से टिकाएं और लम मंत्र का जाप करें। अपना ध्यान मूलाधार पर केंद्रित करें और श्वास को रोककर इस केंद्र को संकुचित करें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। दोस्तों, मूलाधार चक्र वह ऊर्जा केंद्र है जो हमारे पूरे अस्तित्व की नींव बनाता है। शारीरिक रूप से ये हमारी हड्डियों, पैरों, गुदा, रीढ़ और जननांग को नियंत्रित करता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये हमें धरा माँ से जोड़ता है, हमें सुरक्षा, अस्तित्व की भावना और स्थिरता प्रदान करता है। इस चक्र की ऊर्जा तब सक्रिय होती है जब हम अपने जीवन में भय मुक्त, स्थिर और भरोसेमंद महसूस करते हैं। ये चक्र हमें ये एहसास दिलाता है कि हम ब्रह्मांड में सुरक्षित हैं।
मूलाधार की जागरूकता का अर्थ है मैं जीवित हूँ और मैं पृथ्वी पर अपने होने के अधिकार के साथ हूँ। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जो पेट के निचले हिस्से में स्थित होता है और जल तत्व से जुड़ा है। ये हमारी रचनात्मकता, यौन ऊर्जा और भावनात्मक प्रवाह का केंद्र है। इस चक्र को सक्रिय करने के लिए ब्रजासन में बैठें। ध्यान पेट के निचले हिस्से पर केंद्रित करें और वोम मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अगर ये चक्र जागृत हो जाए तो हम जीवन में रचनात्मक, प्रेमपूर्ण और संतुलित हो जाते हैं। ये चक्र कहता है मैं रच सकता हूँ, मैं आनंदित हो सकता हूँ। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो नाभि के आसपास स्थित होता है और अग्नि तत्व से जुड़ा है। ये हमारी आत्मशक्ति, इच्छा और आत्मसम्मान का स्रोत है। इस चक्र को जागृत करने के लिए अग्निसार और नौली क्रिया करें, सूर्य नमस्कार जैसे आसनों का अभ्यास करें और रम मंत्र का जाप करें। जब ये चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की भावना, स्पष्टता और आत्मबल विकसित होता है। दोस्तों, जैसे सूरज पूरे ग्रह को ऊर्जा देता है, वैसे ही ये चक्र हमें भीतर से साहस, निर्णय शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। ये चक्र हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें पूर्ण करने की प्रेरणा देता है। मणिपुर चक्र कहता है मैं सक्षम हूँ और मैं अपने जीवन को दिशा दे सकता हूँ। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जो हमारे हृदय के मध्यम में स्थित होता है। ये वायु तत्व से जुड़ा है और प्रेम, करुणा और क्षमा की ऊर्जा का केंद्र है। इस चक्र को जागृत करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करें और यम मंत्र का जाप करें। जब ये चक्र खुलता है तो व्यक्ति में निस्वार्थ प्रेम की भावना आती है और सभी जीवों से गहरा जुड़ाव अनुभव होता है। ये चक्र ब्रह्मांड की उस धड़कन से जुड़ा है जो कहती है प्रेम ही अस्तित्व का मूल है। जब ये चक्र खुलता है तो व्यक्ति न केवल दूसरों से प्रेम करता है, बल्कि स्वयं से भी पूर्ण स्वीकृति के साथ जुड़ जाता है। ये चक्र ये सिखाता है मैं पूर्ण हूँ, मैं प्रेम हूँ और प्रेम मेरा धर्म है। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र, जो हमारे गले के मध्यम में होता है और आकाश तत्व से जुड़ा है। ये चक्र अभिव्यक्ति और शक्ति की ऊर्जा का केंद्र है। इसे करने के लिए सर्वांगासन जैसे आसनों का अभ्यास करें और हम मंत्र का जाप करें। जब ये चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर पाता है, बिना भय या प्रेम के। ये वह ऊर्जा केंद्र है जहाँ मानव और ब्रह्मांड की चेतना मिलती है, जहाँ भौतिक प्रेम अहंकार से निकलकर निस्वार्थ करुणा में बदल जाता है। ये चक्र ब्रह्मांड की उस धड़कन से जुड़ा है जो कहती है प्रेम ही अस्तित्व का मूल है। जब ये चक्र खुलता है तो व्यक्ति न केवल दूसरों से प्रेम करता है, बल्कि स्वयं से भी पूर्ण स्वीकृति के साथ जुड़ जाता है। ये चक्र ये सिखाता है मैं प्रेम हूँ और प्रेम मेरा धर्म है। इसका जुड़ाव आकाश तत्व से है,
दोस्तों, ये चक्र हमारे असली स्वरूप को बोलने और जीने की अनुमति देता है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो हम निडर होकर अपनी बात स्पष्टता से कह सकते हैं। ये अनंतता का प्रवेश द्वार है। ये हमें सिखाता है कि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और वे हमारी वास्तविकता को गढ़ सकते हैं। ये चक्र कहता है, मेरी आवाज़ मेरी आत्मा का कंपन है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई या तीसरी आंख भी कहते हैं। ये दोनों भुवों के बीच स्थित होता है और अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि और चेतना का केंद्र है। इस चक्र को जागृत करने के लिए एकाग्रता बढ़ाना आवश्यक है। ध्यान करें, त्राटक करें, किसी बिंदु पर बिना पलक झपकाए देखें और ओम मंत्र का जाप करें। जब ये चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति में गहन अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान और जीवन की स्पष्ट दृष्टि विकसित होती है। जब ये चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति में आंतरिक दृष्टि, सहज बोध और ब्रह्मांड के गहरे रहस्य को जानने की शक्ति विकसित होती है। ये हमें आत्मा की आँखों से देखने की दृष्टि देता है और हमारी सीमित सोच को असीम बना देता है। ये चक्र कहता है, मैं देखता हूँ सत्य को परे भ्रम से। सातवां और अंतिम चक्र है सहस्रार चक्र, जो सिर के ऊपर स्थित होता है। हमारे शरीर का परम द्वार, ब्रह्मांड से सीधा जुड़ने का केंद्र। ये ब्रह्मा चेतना से जुड़ा है। इसे जागृत करने के लिए पद्मासन या शवासन में ध्यान करें, ओम मंत्र का जाप करें और स्वयं को शून्य में विलीन करें। वृक्षासन और अर्ध पद्मासन जैसे योगासनों से भी सहायता मिलती है। जब ये चक्र पूरी तरह खुलता है तो व्यक्ति ब्रह्मा से एकाकार हो जाता है। वहाँ ना कोई अहंकार बचता है, ना कोई द्वंद्व। ये चक्र ब्रह्मांडीय चेतना से सीधा संपर्क का द्वार है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा गया है। जब ये चक्र पूरी तरह जागृत होता है तो व्यक्ति को ब्रह्मांड और आत्मा की एकता का अनुभव होता है। ये चक्र भौतिक संसार से परे जाकर समाधि, शांति और अनंत आनंद का अनुभव कराता है। ये सिखाता है कि आत्मा सीमित नहीं है, हम सभी ईश्वर की ही एक लहर हैं। ये चक्र कहता है, मैं ब्रह्मांड हूँ और ब्रह्मांड मुझ में है। दोस्तों, इन 7 चक्रों की यात्रा एक साधारण शरीर से लेकर अलौकिक आत्मा की ओर जाने वाली यात्रा है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल सिस्टम का गूढ़ विज्ञान है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। जब हम इन चक्रों को जानने और जागृत करने लगते हैं, तब हम बाहरी जीवन नहीं, बल्कि भीतर के जीवन को जीने लगते हैं और वहीं से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपकी चक्र यात्रा शुभ हो।